हेलो दोस्तों, आज आप लोग को इंसर्ट ऑप्शंस का पिक्चर शेप स्मार्ट चार्ट स्क्रीनशॉट आप लोग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पिछली रिकॉर्डिंग में नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर उसको देखिएगा, जो कि आप लोग का अगला ऑप्शन हम जो पढ़ाएंगे शेप है, स्मार्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है। तो इसके उपरांत पहला आप लोग का इंसर्ट ऑप्शंस में पहला ऑनलाइन पिक्चर्स ये ऑप्शन होता है कि आप कोई भी इंटरनेट से पिक्चर्स लाना है तो वो पिक्चर्स लाने का काम करता है। जैसे आप कोई भी इंटरनेट से आप पिक्चर्स लाना है तो आप ला सकते हो, और यहाँ से ऑफलाइन भी आप पिक्चर लाना है तो आप यहाँ से पिक्चर भी ऑफलाइन के लिए भी रखा है। लेकिन अगर ऑनलाइन से लाना है तो आपके सामने विंडोज 10 11 होना चाहिए, उस पर आपका काम करेगा, जो कि आपका इनबिल्ड होता है, जो कि आप इंटरनेट से ऑनलाइन वीडियो फोटो ला सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से उन्हें होता है कि यहाँ से आप लाइन से आप पिक्चर लाने के लिए होता है, आप यहाँ से आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पिक्चर आप ला सकते हो। और अगला स्टेप होता है शेप्स। शेप क्या होता है कि अगर कोई भी आपको शेप लाना है, जैसे आपको रेक्टेंगल लाना है तो आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन दिया गया कि आपको पासपोर्ट का निशान लगाना है या गोलाई क्रिएट करना है। तो सिंपल है, आप यहाँ से इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शेप में जिस टाइप का आपको शेप चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो इसमें बहुत से अलग प्रकार के शेप रखे गए हैं, आप इसमें से देख के जो भी आपको शेप चाहिए, जैसे आपको यहाँ फ्लैग बनाना है तो आप फ्लैग भी बना सकते हो। तो इसमें आपको सामने जिस तरह का शेप चाहिए आप इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। अगला है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि अगर कोई भी पहले से कोई, जैसे आप स्मार्ट आर्ट एक डायग्राम्स होता है, जैसे आप कोई भी स्टाइल्स में आपको डायग्राम्स में एक लिखना है कोई भी ग्राफ माध्यम से, तो आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे हमको स्मार्ट सर्कल में चाहिए तो हमको कोई भी सर्कल में हम इंसर्ट कर लेंगे। तो इसमें एक सर्कल होता है कि आप सर्कल माध्यम से, जैसे किसी का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे अमन नाम लिखना है, तो इसके उपरांत यहाँ पे अमन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, संजय है, यहाँ पे आप इसमें किसी और को नाम देना है, फिर यहाँ से पंकज नाम देना है, पंकज नाम दे सकते हो। तो इसमें ऐड शेप के माध्यम से बहुत से अलग प्रकार के शेप को इसमें ऐड करने का काम करता है। ब्लड के निशान, हर एक टेस्ट, इसमें सब अलग प्रकार के कलर्स होते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप इसमें सब इफेक्ट का ही ऑप्शन दिया गया, जो डिजाइन सब फॉर्मेट के माध्यम से शो किया गया है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कीजिएगा। अगला स्टेप आपके सामने है इंसर्ट के बाद है चार्ट। चार्ट क्या होता है कि जैसे आप भी नए पेज पे चलाएंगे, हम एक मैथमेटिकल कार्य करने का काम करता है। जैसे कोई भी एक्सेल का पेज पे आप काम करना है तो आप सिंपल है, तो यहाँ से आप चार्ट पर क्लिक करना। इसके उपरांत पहले आप नए पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से Ctrl+N कर लेना। नए पेज पे आने के बाद मैथमेटिकल कार्य करना, जैसे चार्ट ग्राफ माध्यम से पाई है, कॉलम्स है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया, किसके एरिया में कितना बैलेंस है, एक ग्राफ माध्यम से देखने काम करता है। कि ये ऑप्शन हम आप लोग को एक्सेल पे जब पढ़ाएंगे तो एक्सेल पे आने वाली वीडियो आप लोग का एक्सेल रहेगा, जो कि एक्सेल में पढ़ाएंगे आप लोग का स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप बताएंगे कैसा क्या होता है। तो इसमें एक चार्ट के माध्यम से लाने होता है किसके एरिया में कितना बैलेंस है, ग्राफ के माध्यम से शो करता है। दूसरा कुछ होता है स्क्रीनशॉट। एक ग्राफ होता है किसके एरिया में कितना बैलेंस है, एक कैटेगरी के माध्यम से शो करता है। इसमें हम ऑप्शंस आप लोग को एक्सेल में बताएंगे इसको, ऑप्शंस को यहाँ पे पहले आप लोग डिलीट कर दीजिएगा, इसको Ctrl+8 डिलीट कर दीजिएगा, अभी इसका काम नहीं है। अगला स्टेप होता है इंसर्ट हो जाने के बाद यहाँ से ये आपका स्क्रीनशॉट, किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट लेना, जैसे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है। जैसे हम पेज का या कोई भी हमको डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल है, जैसे जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ का स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है, हम दिखा दें, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ से आपके सामने इस पर आप क्लिक करने के बाद जिस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आपके सामने उस पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है, किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सिंपल के माध्यम से आप ले सकते हो। एक इमेज के माध्यम से डुप्लीकेट करता है, मतलब कॉपी कर लेता है। अगला स्टेप होता है एप्स फॉर ऑफिस। ये ऑफिशियल काम से आपका एडवांस ऐप्स को ऐड करने का काम करता है।
ऑनलाइन वीडियो, आपको भी इंटरनेट से ऑनलाइन वीडियो लाना है। ये सब ऑप्शन, दो ऑप्शन आप लोग का विंडोज 10 के लिए सपोर्टिंग किया गया है, जिसको विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, उसके लिए है। हम आप लोग का जब विंडोज 7 आप लोग का लैपटॉप कंप्यूटर रहेगा तो उसमें ही काम करेगा। हाइपरलिंक्स होता है, हाइपरलिंक्स होता है कि एक पेज से दूसरे पेज से हाइपरलिंक करना, जोड़ने का काम करता है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो तो यहाँ से आप मैटर, कोई भी आप मैटर लिखो, इसमें किसी का फाइल्स को हाइपरलिंक करना है तो आप यहाँ से हाइपरलिंक करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हिंदी मैटर का जोड़ना है तो इसमें देखना क्या लिखा है। आप इसको देखने के लिए आपको इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल है, हाइपरलिंक आपका शो कर देगा, या कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो हमने इसमें देखो हिंदी मैटर लिखा था तो हिंदी मैटर का इसमें मैटर आ जाएगा। तो एक पेज होता है, किसी पेज से हाइपरलिंक करना, जोड़ने का काम करता है यहाँ से। दूसरा होता है बुकमार्क। बुकमार्क एक टारगेट देना, निशान देने के होता है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो तो एक निशान लगाने के लिए होता है कि हमारा कितना डाटा इंपॉर्टेंस का, एक निशान लगाने का काम करता है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो और इस मैटर को एक टारगेट देना है, एक निशान देना है कि हमारा मैटर को इंपॉर्टेंस का है। तो इसके लिए बुकमार्क पे आप क्लिक करना, यहाँ पे कोई एक नाम देंगे, जैसे हमने जय नाम दिया है और ऐड पे आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद है, आप भूल गए कि हमने कितने लाइंस को सिलेक्ट के याद किया था, लेकिन हमको मालूम है कि इस पेज पे हमने बुकमार्क निशान दिया है, तो इस पर आप क्लिक करना और उस नाम को सिलेक्ट करके गो टू कर देंगे। तो आपका लोकेशन बता दें कि हमने अपने मैटर को सिलेक्ट किया था या लिखा था, कुछ भी हमने किया था, इस मैटर को याद किया था, तो एक टारगेट निशान लगाने का काम करता है यहाँ से। अगला स्टेप क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, दोहराने का काम करता है। जैसे आपके सामने आपको भी मैट्रिक्स है, या मान चलो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर आप क्लिक करना, तो हम दिखा दें जैसे एक पिक्चर हमारे पास है, इस पिक्चर को दोहराना है तो आप सिंपल है, कई बार दोहराना, रेफरेंस करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट पे आप क्लिक करना, पहले एक बुकमार्क पे आप क्लिक करना, कोई एक नाम जैसे देंगे, ओपी नाम से देंगे, ऐड पे आप क्लिक करना। अब कर्सर को आगे रखना है, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस आप क्लिक करने के बाद उस नाम को आप बुकमार्क पे आप सेलेक्ट करने के बाद उसी फोटो को कई बार रेफरेंस का, तो दोहराने का काम करता है, यहाँ से रेफरेंस करने का काम करता है। यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आपके सामने जितने पेज आप ला कर रखे हो, जितना भी आपको रेफरेंस की हो, शो करके दिखाता है। अगला है कमेंट। कमेंट क्या होता है कि किसी भी मैटर के बारे में आप कमेंट करना, टिप्पणी देने के लिए होता है। जैसे आप कमेंट करना है तो आप कमेंट यहाँ से करने का काम करता है। जैसे आप यहाँ से कमेंट पे आप क्लिक करना तो ऐसा होता है कि जो मैटर आपने लिखा है, किसने लिखा है, किस टाइम में लिखा है, वो यहाँ पे लिखने है। जैसे अजय कुमार, ठीक है ना, अजय कुमार गुड वर्कर, अच्छा वर्कर है, तो ऐसे आपका लिखने के लिए होता है। यहाँ से तो ऐसे कमेंट करने के लिए होता है, यहाँ से टिप्पणी देना होता है। और यहाँ से कई कमेंट देना है तो आप यहाँ से आप क्लिक करके तो आपके सामने हर एक मैटर पे अलग प्रकार से लाइंस पे कमेंट करना है, टिप्पणी देने के लिए होता है। किसी लाइन के बारे में कुछ लिखना है तो लिखने का काम करता है। और डिलीट कमेंट करना है, जितनी भी आप डिलीट रखना है सबको, सिंपल है, इसी कमेंट पे आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट कमेंट कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करना, डिलीट कमेंट कर देंगे तो आपके सामने कमेंट हमारे पास डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट क्लिक, माउस से डिलीट कर देंगे। अगला है हीडर एंड फुटर। साहब का दोनों ऑप्शन हीडर और फुटर होता है कि कुछ भी मैटर के ऊपर कुछ हेडिंग लिखने का काम करता है। जैसे आप कोई भी पेज है और पेज पे आपको हेडिंग देना है तो आप सिंपल है, आप यहाँ पे एक मैटर के माध्यम से आपको अंदर से पेज है आपका शो करता है कि हमको लेफ्ट में देना है कि 3 स्टेप में देना है, लेफ्ट राइट सेंटर 3 स्टेप में देना है तो आपको दे सकते हो। यहाँ पे आपके सामने इस पर क्लिक करना, जैसे हमको यहाँ पे डेट लिखना है, टाइम लिखना है, तो आप किसी का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिख, टाइम पेज नंबर 1 लिखना है तो यहाँ पे डेट लिखना है 10/10, जो भी आपको डेट या टाइम्स है। वैसे तो आपके सामने यहाँ पे डेट ऑलरेडी पहले से दिया गया है, टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है, जो भी डेट आपके सामने है वो यहाँ से इंसर्ट करेंगे। और यहाँ से पेज नंबर है, इसमें बहुत से ऑप्शन दिया गया है, जैसे आपको चाहिए आप इस पर क्लिक करके, पेज इन्फो है कि इस पेज का इंफॉर्मेशन देना है, पथ देना है, फाइल नेम देना है कि इसका फाइल नेम क्या है, यहाँ पे क्यू पार्ट्स में है, पिक्चर लगाना है,
तो सब इसमें देने का काम करता है। जो भी आपको चाहिए इसमें आप क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा। तो ये हेडिंग्स होता है। अगर पेज के डाउन में कुछ भी आप मैटर लिखना है, लेकिन ऐसा भी है कि हर एक पेज पे प्रिंट आउट निकलेगा। जैसे अगर आप हेडिंग पे आप देते हो तो हेडर में, तो सब जितना भी प्रिंट आउट निकलेगा सब पेज पे एक ही प्रकार का हेडिंग आते रहता है। तो देखिएगा ऊपर हमारे पास यहाँ पेज पे आपको जूम करना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये मैटर पे हेडिंग दिया गया है। और अगर डाउन में देना है पेज के निचले हिस्से में तो सिंपल है, आप यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद फुटर का स्टेप दीजिएगा। वैसे तो हेडर फुटर दोनों ऑप्शन एक से एक ही ऑप्शन चलता है, लेकिन अगर फुटर देंगे तो पेज के डाउन पे चला जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास पेज के डाउन पे देना है, जैसे हमको कुछ भी नंबर देना है या फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज हम दे सकते हो। और यहाँ से आपका लिखा है टर्नओवर लिखना है, तो टर्नओवर का मतलब होता है कि इसके नेक्स्ट पेज भी है और डेट है, टाइम्स है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपके सामने हर एक पेज पे ये लिख के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देखने का काम करते हैं। यहाँ से हर एक पेज पे आपके सामने मैटर आप पे आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पे, जितना भी आपके पास कई पेज में आपका मैटर है हम डुप्लीकेट करके दिखा दे रहे हैं, सब पेज पे आपका एक ही टाइप का हेडर लगा रहेगा। देखिएगा आप Ctrl+F2 दाबेंगे तो आपके सामने दिखा देगा। ऐसे Ctrl+F2 से प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग के सामने हर एक पेज पे हेडिंग दिया गया है, मतलब ये आपका हेडिंग फुटर देने का काम करता है। इस प्रकार से हटा देंगे आप इसको, फिर यहाँ से Ctrl+A डिलीट कर देंगे, सबको डिलीट होएगा। और अगर सबको हटाना है तो यहाँ से सबको डिलीट कर दीजिएगा, तो आपके सामने हेडर आपका डिलीट होगा। यहाँ से और क्लोज कर दीजिएगा, हट जाएगा। हाँ, अगला स्टेप इंसर्ट में आ जाने के बाद ये आपका अगला स्टेप होता है पेज नंबर देना। आपको पेज नंबर देना है तो टॉप है, बॉटम है, पेज मार्जिन पे जिस